कप्तान की गिरफ्तारी सर्वे मुकम्मल। कब किस वक्त गिरफ्तारी बनी गाला से या जमान पार्क से? बड़ों ने बड़ी साजिश तैयार कर ली। अब की बार कप्तान के ट्वीट से पहले गिरफ्तारी होगी। जमान पार्क का सर्वे मुकम्मल कर लिया क्या? हफ्ते के किसी दिन गिरफ्तारी होगी। कितनी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी? रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान को किस तरह टैकल किया जाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक कितने लोग हर वक्त कप्तान की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं? इमरान खान की टांग का जख्म किस तरह इस सारे मामले में अहम हो गया? किस जेल में रखा जाएगा? बड़ों की ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर इस ऑपरेशन की तैयारी में शामिल। तहलका खेज इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ कारकुनान में तशवीश की लहर दौड़ा दी। नाज़रीन किराम, कप्तान की गिरफ्तारी एक ऐसा पजल है जिसको हल करने के लिए पिछले 8 माह से कोशिशें जारी हैं। कप्तान के चाहने वाले हर बार सिर्फ गिरफ्तारी की खबर सुनकर आपे से बाहर हो जाते हैं और वो जोश और जज्बा दिखाते हैं जिसके सामने इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांग जाती हैं। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत और बड़ों ने ये फैसला कर लिया कि कप्तान को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। हर सूरत कप्तान को गिरफ्तार तो करना है, मगर किस तरह से करना है? पहली बार एक बड़े सर्वे कहां और किस तरह करवाया गया? हुकूमत इस बार कोई मौका जाया नहीं करने देगी। कारकुनान के बाहर निकलने से लेकर मीडिया तक को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? निगरान हुकूमत किस तरह इसमें अहम किरदार अदा करने जा रही है? मारूफ सहाफी साले जफर ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जमान पार्क और बनी गाला का सर्वे मुकम्मल और जायजा ले लिया ताकि जैसे ही अहकामात मौसूल हों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। मालूम होता है गिरफ्तारी शाम के औकात में की जा सकती है और इस पूरी कार्रवाई में 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मुतलका हुकाम ने ऐसा तरीका सोच लिया जिसमें मसामत ना हो। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले वारंट हासिल किया जाएगा। इलाके की रेकी से मालूम हुआ इमरान खान के पास अपनी रिहाइशगाह से गायब होने के रास्ते मौजूद हैं, ताहम गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की सूरत में उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ फिलहाल इंसानी ढाल को गिरफ्तारी से बचने के लिए तैयार कर रही है। जमान पार्क में मौजूद अफराद की तादाद 48 से 400 के करीब हो सकती है। ये तादाद हफ्ते के आखिरी दिनों में ज्यादा जबकि दीगर दिनों में कम रहती है। इसीलिए पुलिस को गिरफ्तारी के लिए भारी नफरी की जरूरत पेश नहीं आएगी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की टांग का जख्म अब ठीक हो चुका और गिरफ्तारी की सूरत में ये बात मेडिकल बोर्ड से भी साबित हो जाएगी। जराये का कहना है अगर गिरफ्तारी बनी गाला से हुई तो आसान साबित होगा। हैरानकुन तौर पर इस मंसूबे की खबर की कड़ियां मिलना भी शुरू हो चुकी और अता ताड़र ने इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जराये के मुताबिक कप्तान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए प्लान बन चुका है, जिसके तहत लिस्टें भी बन चुकी। सिर्फ लाहौर शहर में गिरफ्तारी के बाद कहां एहतजाजी सिलसिले हो सकते हैं, किन इलाकों से कारकुनान की बड़ी तादाद निकल सकती है और इसको किस तरह कंट्रोल करना है, ये भी मुश्किल तरीन मरहला है, मगर इसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। अताउल्लाह ताड़र का कहना है इमरान खान जमान पार्क में रूपोश और वो गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ड्रामे कर रहे हैं, कभी मुश्किल वक्त में सामने नहीं आए। अता ताड़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जेल भरो तहरीक कम, अदालतों से इस्तस्ना लेने की तहरीक ज्यादा है। इमरान अदलिया बहाली तहरीक में रूपोश रहे। इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया तो गिरफ्तारी का खौफ क्यों है? साबिक वजीर आजम कब तक टांग का बहाना करेंगे? नून लीगी रहनुमाओं ने मेरिट पर केसेस का सामना किया। इमरान खान तोशाखाना केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी देते हैं। मोमिन खसूसी ने कहा इमरान खान ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें और केस का सामना करें। तोशा खाना अमानत में खयानत का मामला है, कानून का इतलाक इमरान खान पर भी हो सकता है। टेरियन वाइट एक लीगल केस है। पाकिस्तान का कानून कहता है आपने बच्चों को डिक्लेयर करना है। आपने बच्चे डिक्लेयर नहीं किए तो आप सादिक और अमीन नहीं रहे। अताउल्लाह ताड़र का कहना था, क्या हमें नहीं पता इन्होंने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की? ठेकों में ये कमीशन लेते थे, किस तरह फराह खान के अकाउंट में पैसे जमा होते थे? इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी इसमें हिस्सादार थे। दूसरी जानिब इस खबर के बारे में माहिरीन का कहना है ये सिर्फ खबर तो हो सकती है या ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर
फी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं। मुल्क इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है और ऐसे में अगर गिरफ्तारी हुई तो मुल्क में एक अनारकी का माहौल बन जाएगा, जिसकी वजह से सबसे पहला धचका मईशत को लगना है। आलमी बरादरी की तरफ से भी प्रेशर जरूर पड़ेगा, इसलिए इस वक्त गिरफ्तारी कई वजूहात की बिना पर नामुमकिन लग रही है। मगर हुकूमत क्या कदम उठाती है, ये भी अगले 2 से 3 रोज में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो कवानीन में तरामीम के खिलाफ तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि तरामीम केस के जरिए नैब कवानीन पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल शहजाद अता लाही का खैर मकदम किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नए अटॉर्नी जनरल के आने से हुकूमत की टीम और भी मजबूत हो गई। नए अटॉर्नी जनरल की तकर्री खुशाइंद है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब तरामीम से खत्म होने या मुतलका फॉर्म पर मुंतकिल होने वाले केसेस की तफसीलात ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम से कितने केसेस का फैसला हुआ और कितने वापस होने, तफसीलात जमा करवाएं। इस तासुर में कितनी सच्चाई है कि नैब तरामीम से कोई केस खत्म या गैर मौसर हुए। स्पेशल नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, नैब तरामीम से कोई नैब केस खत्म नहीं हुआ। नैब ने किसी केस में प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं की। कुछ नैब केसेस तरामीम के बाद सिर्फ मुतलका फॉर्म्स पर मुंतकिल हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम के बाद जिन केसेस का मेरिट पर फैसला हुआ, इनकी भी तफसीलात जमा करवाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, यह भी बताएं कि नैब तरामीम से किन किन नैब केसेस को फायदा पहुंचा। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन के केसेस खुद ब खुद नैब तरामीम से गैर मौसर हो गए। नैब ने 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन के मुकदमे ट्रांसफर कर दिए। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, अदालत के इल्म में ये भी होना चाहिए नैब ने प्ली बार्गेनिंग से इकट्ठे होने वाले पैसे का क्या किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्ली बार्गेनिंग की रकम का हिसाब चेयरमैन नैब से मांगा। मखदूम अली ने कहा कि चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को प्ली बार्गेनिंग की रकम से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया। इस मौके पर अदालत उस्मा ने नैब को प्ली बार्गेनिंग की रकम से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म दिया। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत दरख्वास्त गुजार से ये भी पूछे कि इनके दौर में कितने नैब केसेस खत्म हुए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, यह अदालत का काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के पैदा करदा तनाज़ात हल करे। पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे। जस्टिस उमर अता ने कहा कि पाकिस्तान बनने से अब तक इंसदाद करप्शन का कानून मौजूद रहा। इमरान खान को शायद नैब तरामीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या अदालत खुद से बुनियादी हकूक की तशरीह कर सकती है, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, अदालत तब ही मुदाखलत कर सकती है जब हुकूमत की कोई शाख अपनी हदूद से तजावुज करे। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत के सामने नैब तरामीम से मुतल्लिक मामला पार्लियामेंट पे अवामी एतमाद का है। अगर अदालत पर यह साबित हुआ कि अवामी एतमाद टूटा तो किसी भी ज़ाविये से नैब तरामीम पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अगर अदालत किसी कानूनी खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत नहीं करती तो ये अवाम के साथ इंतहाई नाइंसाफी होगी। इस केस के जरिए नैब कवानीन पर रेड लाइन मुकर्रर की जाए। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत उस्मा ने केस की मज़ीद समाअत 8 फरवरी दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे, गुज़श्ता साल जून में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरामीम मुतारिफ करवाई थी, लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनकी मंजूरी नहीं दी। ताहम इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया और बाद में इसे नोटिफाई किया गया था। नैब दूसरी तरमीम बिल 2021 में कहा गया, नैब का डिप्टी चेयरमैन जो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया जाएगा, चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद ब्यूरो का कायम मुकायम चेयरमैन बन जाएगा। बिल में चेयरमैन नैब और ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल की 4 साल की मुद्दत भी कम करके 3 साल कर दी गई। कौमी असम्बली में मंजूर किए गए नैब बिल 2022 के मसवदे के मुताबिक नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन के केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। कानून की मंजूरी के बाद नैब वफाकी, सूबाई या मुकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
मजीद ये कि मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरा कार से बाहर निकाल दिया गया। बिल में कहा गया, इस ऑर्डिनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतल्लिक ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम पूछताछ, तहकीकात, ट्रायल्स या कार्रवाइयाँ मुतल्लका कवानीन के तहत मुतल्लका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएं। बिल ने एहतसाब अदालतों के जजेस के लिए 3 साल की मुद्दत भी मुकर्रर की। ये अदालतों को 1 साल के अंदर केस का फैसला करने का पाबंद बनाएगा। मुजवजा कानून के तहत नैब को पाबंद किया गया कि वो मुल्जिम की गिरफ्तारी से कबल इसके खिलाफ शवाहिद की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। बिल में शामिल की गई एक अहम तरमीम के मुताबिक ये एक्ट कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के शुरू होने और इसके बाद से नाफिज समझा जाएगा।